थैंक यू अपने ब्लेसिंग अपना सब शेयर करने के लिए। आप सबसे मैं पहले शेयर करूँगी कि मैं गुरु जी के साथ जुड़ी कैसे है। आई थिंक हम जुड़े तो पता नहीं कब से हुए हैं, बट मैं 2014 अक्टूबर में एक्चुअली जब मंदिर आई, बट मैं जलंधर की रहने वाली हूँ एंड हम जलंधर डिफेंस कॉलोनी में ही रहते थे। एंड जहाँ गुरु जी का जलंधर में मंदिर है, उनकी 2-4 गलियाँ छोड़ के रहते थे, just that much. बट अप्रॉक्सीमेटली 8-10 years हम वहाँ पे रहे। नहीं पता था कभी भी कि वो गुरु जी है यहाँ पे, इतनी क्लोज है उनके विद 1 किलोमीटर रेंज। तो मेरे को लगता है मैं तब से जुड़ी हुई हूँ। एज अ चाइल्ड हम कितनी बार, मतलब मेरा स्कूल का रास्ता वैसे था, वी यूज्ड टू क्रॉस दैट वॉकिंग। मैं हमेशा प्रेस करती थी कि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हाउस, और वो अब पता चला कि वो गुरु जी का मंदिर था। मैं कितनी देर उसको खड़े होकर देखती थी, आई यूज्ड टू एडमायर दैट। तो मुझे लगता है मैं तब से जुड़ी हुई हूँ गुरु जी के साथ। बट एक्चुअली मैं जब यहाँ पे मंदिर कैसे आई, आफ्टर माई मैरिज हम दिल्ली में फ्लाइट से पकड़नी थी। एंड दिल्ली में पूनम आंटी है, तो मेरी मदर लॉ की फ्रेंड है वो। जब हमने दिल्ली में होटल में रुकना था, बट पता है होटल में नहीं हो पाया, तो हम उनके घर रुके। देयर वाज नो प्लान टू स्टे पूनम आंटी हाउस। वहाँ पे रुके, तो एज अ वेड, वो बहुत मानते हैं गुरु जी को, तो एज अ वेडिंग गिफ्ट उन्होंने मुझे गुरु जी की फोटो एंड लॉकेट दिया। नहीं पता था तब मतलब गुरु जी क्या है, रख लिया अपने पास, 1 साल रखा। जहाँ पे सारी बाबा जी की फोटो होती है वहाँ पे रखा। उनको भी सुबह के मत्था टेक देते थे। तो ऐसे टाइम बीतता गया, 1 साल निकल गया। तो अप्रैल 2014 में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई है, चक्कर आते थे। मेरे ईयर्स में छोटे होते से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, कभी बहते थे, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते थे, ठीक हो जाएगा। बट 2014 अक्टूबर में मेरे को बहुत चक्कर आते थे। डॉक्टर्स के पास गए, एक के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, 2-3 महीने ऐसे निकल गए, कुछ नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। किसी ने कभी एंटीबायोटिक देके ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन है, एक ड्रॉप में होल्ड भी कर दिया, हो जाएगा, बट नहीं हुआ कुछ भी। हम सबसे पहले डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि एमआरआई है, वो थोड़ा सा मेरे को बड़ा केस लग रहा है तो करवा लो। हमने कहा नहीं, छोटी मोटी इन्फेक्शन है। 3-4 डॉक्टर के पास गए, 3 कह रहे हैं नहीं कुछ भी नहीं, इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। तो हमने उसकी बात कभी नहीं सुनी, इतना बड़ा थोड़ी ना कुछ होगा। चलता गया ऐसे, 2-3 महीने निकल गए। तो बट मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने बोलना तक छोड़ दिया था। बिकॉज मेरे इतनी भी एनर्जी नहीं होती थी, चक्कर आते थे, एक तो थोड़ा सा चलती थी तो बैठ जाती थी। इट वॉज वेरी बैड। तब मेरी मदर इन लॉ, वो भी गुरु जी से जुड़े हुए हैं, पूनम आंटी ने उनको जोड़ा था गुरु जी से। उन्होंने बोला कि गुरु जी का लॉकेट है, आप इनको डालो गले में, उनसे अरदास करो, एवरीथिंग विल बी ओके। किया जैसे उन्होंने बोला, मदर इन लॉ ने किया, दिल से अरदास की उनको, क्योंकि जब कुछ नहीं रहता तब लाइक सच में इतनी बुरी हालत होती है, कहीं से कोई सहारा मिल जाए। दिल से अरदास की। एंड उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे ब्लड टेस्ट होने थे। कोई हमारा प्लान नहीं था कि वो एमआरआई करवाने का, बट जब ब्लड टेस्ट के लिए गए तो वैसे सुबह के मतलब लेकर जा रहे थे, हमने कहा एमआरआई भी करा लेते हैं, देखते हैं। एंड एमआरआई कराई, उसके पास डॉक्टर के पास गए, ही टोल्ड कि दिस इज अ वेरी बिग थिंग, आपका इनर ईयर में पूरी सिस्ट है, जो आपके पूरे इनर ईयर को उसने अंदर से गला दिया है, मेरी बोन्स तक गल दी अंदर से। So it's like you have to go to a very specialist doctor, which is called neurologist. It's like brain and inner ear का एक niche का part है. It's not a ENT thing. It's a very big thing. गए उसके पास, तो डॉक्टर said कि it's immediately like surgery करनी पड़ेगी. And he told me कि inner ear की surgery है, पूरा nerves related है. So he prepared me कि आपकी hearing most probably like very come chances that hearing right, because we have to touch the nerve, clean all that area. ऐसा लोग के बट करवानी थी because it was growing and we could not take a chance, it was growing towards the brain. तो करवाई, सितंबर में मेरी सर्जरी हुई, and surgery was for like 2 hours.
but it took to around 3.5 hours extend करनी पड़ी. And जब surgery करके डॉक्टर बाहर आया, he told my family that like it was another 2-3 months a delay होता, it would have gone to brain or uncontrollable होता. Like we don't know कि तब हम इसका क्या करते. And it was my whole family was so glad to Guruji कि उन्होंने हमें direction दी, diagnose करवाया, surgery was done. Now the next part was hearing. So because surgery के एकदम बाद hearing was totally dead. So he said कि we really don't know what are the chances कि hearing वापस आएगी कि नहीं आएगी. सबने मेरे को prepare कर दिया था कि hearing वापस नहीं आएगी. So don't worry, it's a part of life. Hearing aids, whatever. But 3-4 महीने निकले और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि पहले जो hearing मेरी बहुत कम थी, approximately like percentage में 20% or something. Surgery के बाद recover होते it was पहले से भी काफी better. It was like 50-60%. And doctor was also shocked कि this is such a big thing. कहा हम कोई भी nerve touch करते हैं, वो dead हो जाती है. And he was also like, this is a kind of miracle. It's a very big thing. So Guruji ने मेरे को bless किया. And my next surgery was to जो both side निकल गई थी, उसका part एक होता है process वो board की जगह पे डालना. तो I was a little bit scared कि छोटा सा procedure था वो procedure हो गया 2015 में. And जब मैं वापस आ रही थी तो I just prayed to Guruji just सब ठीक हो जाए, आप मेरे को कुछ मतलब बता देना. तो सर्जरी करके जब आउटपेशेंट सर्जरी थी विद एमआरटी एक ऑफिस भेज देते हैं. हम जब लिफ्ट में एंटर किए तो I felt Guruji's fragrance. So I was like, okay, I know now it's fine. So around 10th also I had just a small procedure just for to get it back. Another part of the bone has to be placed. But it's just a procedure. The main thing is that nerve is saved, your hearing will be back. That's all we blessed to me by Guruji. तो सबसे पहले मैं सितंबर में भी आई भी नहीं थी मंदिर, उनकी फोटो देख के लॉकेट देख के गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी चीज मेरी हेल्थ ब्लेस की. फिर मेरे मदर इन लॉ इंडिया में रहते हैं, वो जब यहाँ पे आए एंड ऑफ सितंबर तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का मंदिर यहाँ पे एडिसन में भी है, तो आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली हमसे, चलो हम मंदिर चलते हैं. फिर अक्टूबर आई गेस 1st और 2nd 2014 में मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मंदिर आई एंड बहुत अच्छा लगा. आगे आई वाज सो कनेक्टेड. मैं एक्चुअली सिर्फ ही ऐसे डाउन कर पाती थी. इट वाज सच अ बिग डिजीनेस, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम गुरुजी ने हिम्मत दिया, रिकवर्ड. एंड सेकेंड और थर्ड वीक दिवाली का सत्संग था, वी वर हियर. उससे पहले मेरा H1B, पहले तो गुरुजी ने मुझे ऐसे हेल्थ ब्लेस की. नेक्स्ट थिंग गुरुजी ब्लेस मी वाज माय जॉब. वो कैसे हुआ कि आई हैव बीन अप्लाइड फॉर H1B के लिए अप्लाई किया हुआ था वीजा एंड इट वाज थ्रू अ स्मॉल कंपनी. उसकी RFPs आई थी अराउंड 8 or 10 RFPs. सो लॉर्ड सेड इट्स टफ, इतनी छोटी कंपनी है, 8-10 RFPs, बट लेट्स ट्राई. So I said okay. तो RFPs की हमें वो डाली हुई थी इंक्वायरी. जब दिवाली का सत्संग था, दिवाली के सत्संग के नेक्स्ट डे my H1B visa was cleared. It was in my hands. Yes, you are all approved. And we were like कि कोई आ गया क्वेश्चन ही, it was nothing and I have my visa. So मेरे को उन्होंने जॉब ब्लेस की और जॉब को कंटिन्यू करने की हिम्मत भी मेरे को गुरुजी ने दी. आप मेरे सितंबर की जो सर्जरी थी, like 3-4 months after that, I was very busy. बिजनेस बहुत हाई लेवल पे थी, तो मुझे नहीं पता मैंने वो जॉब कैसे कंटिन्यू की अपनी. इतने बिजनेस में आप काम पे जा रहे हो, आप मेरा काम कर तो उसका नंबर्स आपको देखने, कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वो सब हिम्मत भी मुझे नहीं पता. इट्स ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग जो मैं उसको कंटिन्यू कर पाई. मेरे को पहले उन्होंने हेल्थ ब्लेस की, देन जॉब ब्लेस की, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने डिवाइन दर्शन भी दिए एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. मतलब you feel that उनके चरण छू के, it was very beautiful. I would say पहले हमारा पहली बार जो उन्होंने मुझे को दर्शन दिए, it was I don't know, it was my birthday and सत्संग होता वहाँ पे
every satsang is celebrating my birthday. तो गुरुजी भी अपनी सीट पे होते हैं, उनको मत्था टेकते हैं, इसमें we celebrate and उसके बाद गुरुजी जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, एक अंकल होते हैं वो फॉलो करके उनको गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं एक बार और वहाँ के ना गुरुजी के चरण झूलूं, ब्लेसिंग्स लेंगे। मैं जाती हूँ कि जैसे नीचे मत्था टेकने लगती हूँ, I see there are like 2 pairs of feet. One is like normal feet and one is like small black feet. तो पहले मैं सोचती हूँ कि ये कैसे पैर है, फिर मैं सोचती नहीं, these are like divine pairs, so I'm so blessed. So उनको मत्था टेकती हूँ and वापस आती हूँ। तो जो अंकल गुरुजी के छोड़ के कार से वापस आते हैं, तो वो मेरे को आके बोलते हैं तूने मत्था टेकने में क्या सोचा था? तो मैंने उनको कुछ बोल दिया, उन्होंने मेरे को बता दिया तूने ये सोचा था कि डिवाइन पैर है और मतलब यू ब्लेसिंग्स ली तूने गुरुजी की। कैसे गुरुजी ने देखो मैसेज किया, मैंने कहा क्या? कहते जा तेरे पंजाबी में उन्होंने पूरा मेरे को ड्रीम भी याद है, पंजाबी में बोला जा तेरे सारे दुख कटे, एक पल दे दे मैंने बस अपने दुखा बदले, तेरे सारे दुख दूर कीते। So that was so great, so great. उस टाइम मेरे ड्रीम में आँख खुल गया, I was like tears, thank you गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। नेक्स्ट मेरे को उनके दर्शन होते हैं। पहले हम गुरुजी की फोटो वॉज राइट साइड पे यहाँ पे होती थी। गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए, मैं आती हूँ मत्था टेकती हूँ, उनके पैर छू के बैठती हूँ एंड गुरुजी इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मंदिर। बस मैं मत्था टेके बैठती हूँ और मेरे को स्टेयर कर रहे होते हैं। That's was my his divine darshan. And after 2-3 weeks जब हम मंदिर आए तो गुरुजी की फोटो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो चुकी थी। So I was thinking now I could connect कि मेरे को यहाँ पे गुरुजी ऐसे क्यों दिखे थे रहते हैं। So सत्संग तो उनके और छोटे मोटे बहुत हैं, but like he has blessed me each and every moment of my life. Thank you गुरुजी, जय गुरुजी।